अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। जब दर्द सहने की आदत हो जाए फिर आंसू आना बंद हो जाते हैं। सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है जो माफी मांगने पे नहीं पूछती कि गलती क्यों की थी। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। जिनसे ये तौफीक छिन जाती है फिर ना वो दुनिया के रहते हैं ना ही दीन के। तुम तक जो भी अच्छाई और कामयाबी पहुंची है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो भी बुराई पहुंची है वो खुद तुम्हारी तरफ से है। वक्त ने एक ही बात सिखाई है, हर ताल्लुक रिश्ता नाता तब तक जिंदा है जब तक आप दूसरे के म्यार और तवक्कुआत पर पूरा उतरते रहें। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। जब कोई उम्मीद ना हो तब भी ज्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मोजज़े करना मेरे रब की शान है। जब दिल में ख्याल डालने वाला भी अल्लाह ताला है तो मुकद्दर में लिखने वाला भी अल्लाह ही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को 40 साल बाद यकूब अलैहिस्सलाम तक लाया गया, तो फिर क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी वो लम्हों की गई हुई चीज वापस नहीं मिल सकती। अल्लाह का बस एक ही हुक्म काफी है उसके लिए जिसे तुम कहते हो कि ये चाह कभी हासिल नहीं हो सकती। कुछ दुआएं वक्त जरूर लेती हैं कबूलियत का, लेकिन दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला तुमको 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो कैसे सोच लिया कि वो तुम्हारी सुनेगा नहीं या तुम्हें अता नहीं करेगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, तुम मांगो मुझसे मैं दूंगा तुमको। सजदे मुकम्मल करने वालों की कहानी कभी अधूरी नहीं रह सकती। अल्लाह ताला से बातें करने वालों की बात नसीब से कभी बिगड़ नहीं सकती। कितनी बेहतरियां हैं उस देरी में, ये अभी तुम्हारी अक्ल समझ नहीं सकती। नसीब की ये चालें तुम्हारी दुआओं से भी कभी जीत नहीं सकती। जहां से मोजज़े आए हैं तुम्हारे लिए, वहां तक तुम्हारी छठी हिस्स भी नहीं जा सकती। दुनिया लाख रुकावटें ही क्यों ना खड़ी करे, पर अल्लाह के बनाए गए वसीलों से नहीं लड़ सकती। एक वक्त आएगा जब तुम अपनी सारी नामुमकिन दुआओं को कबूल होता पाओगे, और उस वक्त तुम्हें बहुत लाड आएगा अल्लाह सुब्हाना व ताला पर। क्या अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है? ये सवाल अक्सर मेरे जहन में गर्दिश करता फिरता है। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि मेरा रब जिन बंदों को ज्यादा चाहता है उनके बारे में तो उसने आयतें उतारी हैं। सो मैंने कुरान पाक खोला और खोल के इसको ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढा तो पहली आयत मिली, वो मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। मुझे मलाल हुआ, मुझ में तो नाम का भी तकवा नहीं। फिर मैंने आगे पढ़ा कि वो साबिरीन को महबूब रखता है। मुझे अपने बेसब्रा होने पर शदीद अफसोस हुआ। मजीद आगे पढ़ा तो जाना अल्लाह ताला मुजाहिदीन कोशिश करने वाले से मोहब्बत करता है। मैंने जाना कि मैं कम हिम्मत और हौसले वाला हूं और सनफे नाजुक हूं। फिर पढ़ा कि वो एहसान यानी नेक अमाल करने वालों को पसंद करता है, मगर मैं इससे भी बहुत दूर रहा हूं। फिर मैंने अपनी तलाश तर्क करने का फैसला किया, इस डर से कि अब शायद मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बायस अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे। मैंने अपने अमाल खटखटाने तो वो सब फतूर और गुनाहों से आलूदा थे। फिर अचानक मेरी नजर अल्लाह के कोल, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है। सो मैंने अपना मुकाम पा लिया। लोग चाहे कितना भी बुरा चाहें, होता तो वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। जो तकलीफ अल्लाह ताला की याद दिला दे वो तकलीफ नहीं बल्कि नेमत है।
जिस रब ने आसमान को सितारों से भरा है वो तुम्हारे दिल को भी सुकून से भर देगा। वो तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाएगा। बस अल्लाह ताला पर यकीन और सब्र रखो। खुशी हो या फिर गम, सबसे पहले अल्लाह को बताया करो। उसे तुम्हारा यूं बातें करना अच्छा लगता है। जब तुम शिकवे शिकायत करते हो ना, गम भरी दास्तान सुनाते हुए रो पड़ते हो, जब खुशी में शुक्र का सजदा करते हो, जब तन्हाई में बैठकर उसे अपने सारे राज बताते हो, उसे तुम्हारा यूं मोहब्बत करना, बातें करना, इल्तिजा करना अच्छा लगता है। एक वही तो है जो हमारा दर्द समझता है। एक वक्त आएगा जब तुम सब्र करते करते अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में होगी और अल्लाह ताला कुन फरमा देगा। तुम एक बार सजदा तो करो, वो रब टूटे दिलों को जोड़ देगा। वो रब बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल देगा। तुम अल्लाह पर यकीन तो करो। अभी तुम तो सफर में हो, अभी तुमने मंजिल तक पहुंचना है। यह सफर आजमाइश का है, अभी तुमने मौजज़ों तक पहुंचना है। अभी तुम हिम्मत नहीं हारना, अभी तुमने आसमान को छूना है। ये वक्त है सब्र के लम्हात का, अभी तुमने सजदा शुक्र तक पहुंचना है। दुआ के लिए उठे हाथ गवाह हैं इस बात का, अभी तुमने कुन फायकून तक पहुंचना है। तहज्जुद के नफल बहुत प्यारे होते हैं। इधर उलझने उधर कबूलियत, इधर सजदे और उधर मौजज़े। और याद रखें कि ईमान रखने से दुश्वारियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ती हैं, क्योंकि अब इस दुनिया में बहुत कम ईमान वाले हैं। इसलिए आपका सामना ज्यादातर कमजोर लोगों से होगा जो आपको भी मजबूत देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपने फिसलना नहीं है और ना ही अपनी दुआओं के मामले में वजाहत मांगनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब अल्लाह आपकी पसंद के मुताबिक दे, तो आपको यह भी जहन में रखना है कि वो जवाब आएगा तब ही जब अल्लाह चाहेगा। आपको पहले अल्लाह की माननी पड़ेगी, फिर ही अल्लाह ताला आपकी मानेगा। आप जितना सब्र करेंगे आपकी दुआएं उतनी जल्दी कबूल होती जाएंगी। अल्लाह का मुकर्रर वक्त आने तक वक्त तो लगता है। आपकी छठी हिस्स और आपका ज़मीर आपसे जो कहता है उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सच्चे दिल के साथ जब अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं ना, तो आपके दिल से निकलने वाली पहली आवाज ही सही आवाज होती है। उसके बाद आने वाली आवाजें आपकी खुद की तख्लीक करता होती हैं, जो आपने अपनी पसंद के मुताबिक असली आवाज को तोड़ मरोड़ कर बनाई होती हैं ताकि आपका मतलब निकल सके। तो बस यकीन रखिए अपनी गुड फीलिंग पे और अल्लाह पे।